Everyone, I'm Ranveer Kumar, the Faculty of English, and today we are gonna discuss about 12th English syllabus. तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के, जैसे your name Sandhu, your name Shivam. They have done matric from CBSE board and we have done matric from बिहार बोर्ड. तो बिहार में सबसे इशू क्या होता है? रिटेन सेक्शन, क्योंकि हम लोग की आदत है भारत माता की जय, है ना. वी नेवर एवर से इंडिया अप्स अप्स, इंडिया अप्स अप्स. अप्स का मतलब जय जय हम लोग कहते नहीं है. तो ग्रामर पर बात करते हैं. तो बिहार बोर्ड का ग्रामर ठीक तो रहता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कोचिंग करने गए थे तो पीछे क्या करते हैं, मैथ पढ़ो, जब ऑटो चलाओगे तो हिसाब किताब करने में दिक्कत नहीं होगी. इसी कारण हम लोग अधिकतर मैथ पढ़ के क्या होते हैं, 10 रुपया, हाँ 90 रुपया दिया तो 100 रुपया दिया तो कितना एड कर दे उसको, 90 रुपया एड करते हैं. हिसाब किताब में मजबूत रहते हैं हम लोग. लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले ऑटो ड्राइवर तो बनते नहीं है. गाड़ी बनेगा तो पायलट, उनकी सोच थोड़ा क्या रहती है, हाई रहती है. क्यों हाई रहती है? क्योंकि उनके स्कूल में तो अलग अलग टाइप का एक्टिविटी होता है, और हमारे स्कूल में एक्टिविटी इस टाइप का होता रहता है. ये एक्टिविटी है, कभी बड़ा बाबू खा रहा है, कभी टीचर खा रहा है, कभी स्टूडेंटों मांग के खा ले रहा है. चलिए डिस्कस करते हैं किस पर, 12th इंग्लिश पर. पढ़ना क्या होता है, बुक प्लस ग्रामर. तो बहुत सारे टीचर्स से ग्रामर को रट्टा मरवाते हैं. रट्टा मार नहीं, हमने हेडिंग दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, ग्रामर का. कैसे हल करना है, शॉर्ट ट्रिक से और हॉट टिप्स से. अगर आपको बैंक, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडी की तैयारी करनी है तो उसमें सारा ग्रामर ऑब्जेक्टिव आते हैं. तो कम समय में हम लोग क्या करें, ग्रामर को क्या कर दें, हल कर दें. किसके द्वारा, शॉर्ट ट्रिक्स एंड हॉट टिप्स के द्वारा. और जिस बच्चे को शॉर्ट ट्रिक्स और हॉट टिप्स पता है तो उनके लिए टेंस, सिंटैक्स, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, डिग्री, रिमूवल टू, ये सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. इससे हम अपना ग्रामर का एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हुए हैं और हॉट टिप्स बनाए हुए हैं, जिससे जो बच्चे ग्रामर में कमजोर भी हैं वो क्या कर सकते हैं, 30 नंबर में 25 नंबर आराम से कंफर्म ला सकते हैं. खाली वो शॉर्ट ट्रिक और हॉट टिप्स क्या कर ले, उस पर फोकस कर दें. फिर है बुक, जो हम लोग को पढ़ना रेनो पार्ट 2, है ना. तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि सामने लेकर अनाप शनाप पढ़ देते हैं, क्या पढ़ा रहा है क्या पढ़ा नहीं रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है. तो हम उस बुक को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे. एक लाइन पढ़े, चाहे एक शब्द पढ़े, चाहे एक सेंटेंस पढ़े, पहले उसका हिंदी करेंगे. उसमें वर्ड का जो प्रॉब्लम होगा उसको समझाया जाएगा, सेंटेंस जो प्रॉब्लम होगा उसको समझाएगा, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश भाषा क्या है, वीक है. तो ग्रामर की अगर बात करते हैं तो ग्रामर में देखिए कौन कौन सा पोर्शन है, हाँ. जैसे हमारा क्या है, टेंस है. तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि डायरेक्ट टेंस शुरू कर देते हैं. तो टेंस में 3 चीज छिपा हुआ है, नाउन, प्रोनाउन एंड मेन वर्ब. तो अगर टेंस डायरेक्ट पढ़ते हैं तो टेंस तो पकड़ नहीं होगा, हमको उसके पहले 3 चीज को पकड़ बनाना होगा. क्योंकि टेंस में वर्ब का रूप होता है V1, V2, V3, V4 और V5. वही मेन वर्ब का कैसे कैसे बदलना वो जानना होता है. फिर टेंस में किसका रोल है, नाउन और प्रोनाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर नाउन प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन प्रोनाउन आता है. फिर है नरेशन. नरेशन में क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट. फिर क्या है, वॉइस, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव. तो सब मास्टर क्या करेंगे, रट्टा मरवाएंगे. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको बताया गया था ऊपर, शॉर्ट ट्रिक्स एंड हॉट टिप्स से आप टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन जो भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं. ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी या मॉडर्न वर्ब. फिर क्या पढ़ना है, सिंटैक्स, जिसको दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट. फिर क्या है, रिमूवल टू है, सॉरी क्वेश्चन टैग है, रिमूवल टू है, डिग्री है, क्लाउज है,
क्लाउज का दूसरा नाम क्या है? कंजंक्शन। इससे आप कंजंक्शन क्या है या क्लाउज क्या है? फिर क्या है? असर्टिव से निगेटिव बदलना, असर्टिव से निगेटिव बदलना, इंट्रोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से इंट्रोगेटिव, निगेटिव से असर्टिव। फिर क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये जो चीज था, ठीक है, ये पहले ऐड नहीं था। ये सब बैंक वाले, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वाले इंग्लिश में पूछे जाते थे, लेकिन अब 12th इंग्लिश में भी ये चीज को ऐड कर दिया गया है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, ये हम लोग में नहीं था पहले। इधर 3-4 साल से इसको क्या किया गया है? ऐड कर दिया गया है। फिर लेटर है, एप्लीकेशन है। अब हम लोग को यहां से ध्यान देना है, क्योंकि यहां से हमारा आ गया रिटन सेक्शन। क्या आ गया है? रिटन सेक्शन। और जिस बच्चे की अगर इंग्लिश पे कमांड नहीं है, खासकर रिटन और लैंग्वेज, अगर हमारा लैंग्वेज अच्छा है तो नॉर्मली रिटन भी क्या होगा? जैसे हम लोग हिंदी बोल लेते हैं तो हमारा हिंदी क्या है? अच्छा है, ठीक ठाक है। ऐसा भी नहीं कि हम लोग हिंदी के प्रकार विद्वान हैं, हम लोग को हिंदी भी अच्छा से नहीं आता, ये आपको ही पता है। क्योंकि अगर शुद्ध हिंदी के तौर पर चलेंगे तो विराजमान, तशरीफ रखिए, मातेश्री, पिताश्री शब्दों का यूज करना होगा, तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो अगर लेटर है, एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेशन है, एसे है, इससे में हम लोग देखते हैं एसे के तौर पर हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं या डिस्कशन करते हैं, वो ऐसे ही है। तो हमारा अगर प्रेजेंटेशन ढंग से लिख लेते हैं, डिस्कशन अच्छा से लिख लेते हैं, तो नॉर्मली हमारा 4 नंबर आ जाएगा। तो ये हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिखने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे शुरुआत कीजिए। 10 क्वेश्चन बनाकर उसका क्या दीजिए? आंसर दीजिए। और हर एक 10 क्वेश्चन का अगर दो लाइन में आंसर देते हैं तो 10 दूनी 20, एक पन्ना के लगभग हो जाता है। आपका 4 नंबर क्या हो जाता है? आसानी से उठ जाता है। फिर है हमारा एक्सप्लेनेशन, प्रोज एंड पोएट्री। पोएट्री का मतलब पोयम, प्रोज का मतलब स्टोरी। उसमें से क्या करें? किसी भी स्टोरी का एक लाइन उठा लेगा या पोयम का एक लाइन उठा लेगा और कहेगा एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन का मतलब क्या? उसका वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए कि सबसे पहले हमको तो लाइन पकड़ना होगा ना, कि वो लाइन किस पोयम का है या किस स्टोरी का है। तो जब हम लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ेंगे तो नॉर्मली जब लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो कोई भी लाइन हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमने बुक को कैसे पढ़ा है भाई? लाइन बाय लाइन पढ़े, तो किस लाइन का याद रहेगा। फिर है रेलो पार्ट 2, ये तो पढ़ना है। फिर प्रोज एंड पोएट्री का क्या लिखना है? समरी। क्या करना है? समरी। जब हमारे दिमाग में कहानी या पोयम अच्छी तरह से इन किया हुआ है, घुसा हुआ है, तो उसको हम अपने शब्दों में कब पिरो सकते हैं? जब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगा? अच्छा होगा। एक हम लोग करते हैं क्रैम। क्रैम का मतलब रट्टा मारना। तो रट्टा मारने से नहीं होता। रट्टा मारना में अगर एक लाइन या एक शब्द मिस हो जाता है तो क्या हो जाता है? सब भूल जाते हैं। तो अगर हमारा क्रिएटिव माइंड है कि हम अपने से क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, जैसे हिंदी में कैसे हम वैसे लिख लेते हैं, तो हमारा हिंदी पर वर्ड पर क्या है? कमांड है। हिंदी ग्रामर पर थोड़ा सा कमांड है, तो आसानी से लिख लेते हैं। उसी तरह से हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, नया नया वर्ड दिया जाता है, नया नया ग्रामर दिया जाता है, बेसिक और एडवांस, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? किसी भी पोयम का, स्टोरी का समरी लिख सकते हैं। फिर क्या है? क्वेश्चन आंसर। फिर क्या है? क्वेश्चन आंसर। प्रोज और पोएट्री का क्वेश्चन आंसर। तो फिर से हमारा अगर लैंग्वेज अच्छा होगा तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़े होंगे तो टीचर लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते हैं, कहते हैं खुद से लिख कर लाओ। क्यों खुद से लिख के लाओ? तो बच्चे के पास उतना माइंड रहता है कि वो खुद से क्या कर लेते हैं, क्योंकि वो शुरू से क्या लिखते आ रहे हैं? इंग्लिश में, तो उनका रिटन पे क्या हो जाता है? कमांड हो जाता है। और बिहार बोर्ड में दिक्कत हो जाती है। फिर क्या है? ट्रांसलेशन है ना। जैसे राम जा रहा है, सीता सो रही, इस टाइप का ट्रांसलेशन नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल हाई आता है। फिर क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पर मॉडर्न इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज क्यों कहा गया है
है ना, इंग्लिश क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। इतना हम लोग को 12th इंग्लिश में क्या होना है, पढ़ना होता है। इसमें सबसे दिक्कत है ग्रामर तो हम लोग पकड़ बना लेते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाता है किस पर, लिखने सेक्शन पर। इसी से हम बार करते हैं कि लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो वहां पर एसे आएगा। अब एसे आएगा तो आप सोचते सोचते आपका क्या हो जाएगा, समय बर्बाद। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक का ग्रामर का पर्सन मान लीजिएगा, वो 15 से 20 मिनट में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। आपको ज्यादा समय कहाँ लग जाएगा, सब्जेक्टिव पर लिखने में। प्लस अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनका इंग्लिश और हाई होगा। कॉमर्स का और साइंस का इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है, लेकिन आर्ट्स का और आर्ट्स का ही इंग्लिश का लेवल थोड़ा क्या रहता है, हार्ड। क्यों भाई, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है आर्ट्स वो थोड़ा सा हल्का है कॉमर्स और साइंस के अपेक्षा, तो उसको क्या किया जाता है, हार्ड, क्योंकि उनका अंग्रेजी का एग्जाम अलग टाइम पे होगा और कॉमर्स और साइंस का एग्जाम अलग टाइम पे होगा। तो आर्ट्स का अंग्रेजी थोड़ा सा लेवल क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, और कॉमर्स और साइंस का क्या कर देता है, हल्का कर देता है। इसलिए लैंग्वेज पर पहले फोकस कीजिए, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है, ऑफर है, सुन लीजिए। नहीं सुनिएगा तो लॉस में जाइएगा। एक फेब से 1 मार्च, 1 फेब से 1 मार्च के बीच जो भी बच्चे 12th इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे, बाहरी बच्चा हो, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चा तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जो बाहरी बच्चे हो चाहे यहाँ के बच्चे हो, ऐसे हमारा फी है कितना, 300 रुपया, है ना। 3000 को 300 कौन बोला था, 300 कौन बोला था। आरएस कितना है, फी है। अगर 1 फरवरी से और 1 मार्च के बीच में आप एडवांस फी जमा कर देते हैं तो मात्र आपका फी लगेगा 1000 रुपया। आपको 1 फैब से 1 मार्च के बीच में उसको जमा कर देना, क्योंकि आपका 1 मार्च से वो बैच क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा 12th इंग्लिश का। अगर जमा कर देते हैं, अगर उसके बाद आप आइएगा तो आपका फी कितना लगेगा, 3000। तो जो भी आपके दोस्त होंगे, सास ससुर होंगे, दामाद होंगे, है ना, आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे, ये मैसेज को आप शेयर कर दीजिएगा, क्लियर। लेकिन उनको लेना होगा। प्लस 600 रुपीज आपको लगेगा सितंबर में। वो टेस्ट कंडक्ट, गेस्ट पेपर वो आपको मिलेगा। गेस्ट पेपर में टेस्ट में आपको कुछ नहीं देना है, सब कुछ हम ही देते हैं। कॉपी हम ही देते हैं, OMR शीट हम ही देते हैं, क्वेश्चन हम ही देंगे, सिर्फ आपको पेन और खुद आ जाना है, ठीक है। हमारा टेस्ट फुल्ली बोर्ड पैटर्न होगा। जिस तरह से एग्जाम में 100 नंबर का इंग्लिश पूछता है, 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, हम भी वही करते हैं। तो आपको हम लत क्या लगा देते हैं, बोर्ड पैटर्न का। जब किसी चीज का शुरू से लत लगा हुआ है तो वहां पर कहीं जाने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मांस खाने की आदत पड़ गई है बिहार में या भारत में, और आप विदेश जा रहा है और वहां मांस ज्यादा चलता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। और आप यहाँ खाते हैं घास भूसा, और विदेश चले गए और हर एक आइटम में क्या दे रहा है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो हम आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर का टेस्ट माफ रहता है, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। आप सितंबर में समझिए कि क्वेश्चन कैसे आता है, लिखने का तरीका समझाया जाएगा, कैसे आंसर देना है। 1 महीना कोई पनिशमेंट नहीं है। अक्टूबर से पनिशमेंट नहीं है, वो सजा है। वो क्या है, सजा है। हो जाता है शुरू में 1-2 टेस्ट में पिटाओगे आप, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पकड़ बन जाता है। क्योंकि संघर्ष को कीजिएगा तो मेहनत का तो फल आता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
समझ गए क्या क्या सिलेबस में पढ़ना था 12th इंग्लिश में? फोकस पे करना है अभी लैंग्वेज पर। ग्रामर उतना बड़ा नहीं है, ग्रामर का आपका सॉल्यूशन है शॉर्ट ट्रिक एंड हॉट टिप्स, आराम से आप ग्रामर बना सकते हैं। सिर्फ फोकस कीजिए लैंग्वेज पर कि मेरा 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव है हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े, हम खुद से क्या कर सके, क्वेश्चन समझ के लिख सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी समस्या है क्या, क्वेश्चन नहीं समझते और बार बार पूछना पड़ता है सर इसका मतलब सर इसका, चलिए हम यहाँ ना आपको बता सकते हैं, वहां आपको एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, तीसरा बार कहेगा कहा कि दूसरा क्या किया था तुम, दूसरा क्या किया था उसको हटा देगा। जब मेरा लैंग्वेज भी पकड़ अच्छा रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हम अपने सेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और लैंग्वेज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वोकैब्स। जिस बच्चे का वोकैब्स वर्ड मीनिंग अच्छा है, ग्रामर कुछ बड़ा चीज नहीं होता, ग्रामर तो 34 को है जी, हेल्पिंग वर्ब, नाउन प्रोनाउन, उसी को हम लोग नया नया नाम देते हैं, कोई नरेशन नाम दे दिया, कोई वॉइस नाम दे दिया, कोई टेंस नाम दे दिया, सब ग्रामर का एक पोर्शन है, कोई बड़ा चीज नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना होता है नाउन पर, प्रोनाउन पर, वर्ब पर, ये सब थोड़ा सा याद करने वाला चीज हो जाता है। क्लियर, विदाउट